श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, जब प्रभु श्री राम जी साधारण नर की तरह विलाप कर रहे हैं। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ जाते हैं। वही उसके आगे आगे क्या होता है, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आई गयो हनुमान जी करुणा महावीर। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों का समूह दुखित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। इतने में ही हनुमान जी आ जाते हैं, जैसे कर्ण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रयोग आ गया हो। इस प्रकार हरसि राम भेटे हनुमान अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हरसि राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षि सकल भालु कपिभ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। जय विधि तब ही ताहि लयावा। श्री राम जी हर्षित होकर जब हनुमान जी को देखते हैं, पूरा पर्वत समेत आ गए हनुमान जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। प्रभु श्री राम जी प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब सुखेन वैद्य ने तुरंत उपाय किया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही सुखेन वैद्य ने उपाय किया है और लक्ष्मण हर्षित होकर उठ के बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंट भ्राता, हर्षि सकल भालु कपिभ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिलते हैं। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो जाते हैं देखकर। फिर हनुमान जी सुखेन वैद्य को वहीं पहुंचाते हैं जहां से ले आए थे, वहां ले जाके पहुंचा देते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनेऊ। व्याकुल कंब करने पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। व्याकुल कंब करन पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। जागानी सीचर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, कुंभकर्ण बुझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई। यह समाचार जब रावण सुनता है कि लक्ष्मण उठ के बैठ गए, तब उसने अत्यंत दुखी होकर बार बार अपना सिर पीटा है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सुर धनेऊ। अपने दुखी होकर अपने बार बार सिर को पीट रहा है और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता है जगावा। जागा निश्चर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण को जगाता है, कुंभकर्ण जाग के उठ बैठा। वह ऐसा कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ऐसे दिखाई दे रहा है।
बहुत। तब कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण पूछता है, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार से था हरियाणी। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। गुरमुख सुर रिपु मनुज यहारी, भट यथिकाय अकंपन भारी। गुरमुख सुर रिपु मनुज यहारी, भट यथिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। उस महाअज्ञानी रावण ने जिस प्रकार से सीता को हर के ले आया था, कथा कही सब तही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। जिस प्रकार से सीता का हरण करके ले आया था, वह सारा वृत्तांत भी कुंभकर्ण को बताता है। सारी कथा कही, फिर कहा, हे तात, बानरों ने, बानर इतना हाहाकार मचा दिए हैं, बानरों ने, बानर की सेनाओं ने सारे राक्षसों को मार डाला है। बड़े बड़े योद्धा, वीर में बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं, उनका भी संहार हो गया है। दुर्मुख सुर रिप मनुज यहारी, भटे अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख और देवताओं का शत्रु देवान तक, मनुष्य भक्षक नराम तक, भारी योद्धा अधिकाय और अकंपन तथा महोदर सब मारे गए हैं। आज दूसरे सभी रणभूमि में रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। यह वृत्तांत सब कुंभकर्ण को सुनाता है। तब कुंभकर्ण रावण के ऐसे वचन सुनकर कुंभकर्ण क्या करता है, सुनि दस कंधर बचन तब, सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, इस प्रकार कुंभकर्ण जो है रावण को कहता है, तुम्हारी मति मारी गई। और कुंभकर्ण बिलख कर दुखी हो रहा है, दुखी होकर बोल रहा है, अरे मूर्ख, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की हो। जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का हरण करके ले आए हो, अब मुझको जगाने आए हो। अब तू चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। जगदम्बा हरियाणी सठ, अब चाहत कल्याण, अब चाहत कल्याण। इस प्रकार तुम अब कल्याण चाहते हो। वर्ण केन तय निश्चरना, अब मुहिया जगाए ही कहा। अजहू तात त्याग अभिमाना, भजहू राम होई ही कल्याण। इस प्रकार उसका भाई कुंभकर्ण उसको धिक्कार रहा है और अपने बड़े भ्राता को समझा रहा है, आज भी अभिमान छोड़ दो, मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, अभिमान छोड़ दो। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कोई अच्छा कार्य, अब जब सब कुछ बिगाड़ लिए तब आकर मुझे जगाए हो। हे तात, अब भी कल्याण हो सकता है, अब भी मेरा कहना मान लो और अपने अहंकार का परित्याग करके श्री रामचंद्र जी को भजो। इसी में कल्याण है, इसी में तुम्हारा कल्याण है
और लंका का कल्याण होगा। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण को बहुत बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। पर अहंकारी कई लोग इसको समझा चुके, पर अहंकार में इतना मस्त है रावण, यह मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इस प्रकार कुंभकर्ण आगे क्या करता है 10 शीस मनुज रघुनायक, है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। बंधु तय कीन खुटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आए। कीन प्रभु विरोध तई देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। हे रावण तुम्हारी मति मारी गई, रावण तुम्हारी मति मारी गई। हे भ्राता, है 10 शीस मनुज रघुनायक, तुमको वह मनुष्य दिखाई देते हैं जिसके हनुमान जैसे जिसके पायक हैं। हे दशानन, वह तुमको मनुष्य लग रहे हैं। इस प्रकार धिक्कारता है कुंभकर्ण, कहता है हाय भाई, तूने बहुत बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। बहुत बड़ा अपराध तुमने किया, मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। कीन्हु प्रभु विरोध तई देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है। कीन्हु प्रभु विरोध तई देवक, शिव बिरंच सुर जाके तुम उनसे बैर किए हो जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। उनसे तुम बैर ठाने हो और अपना कल्याण चाहते हो। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो समय निर्वाह। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मुझे अब भी याद है। नारद मुनि हमको बताए थे, वह मैं तुमसे बता रहा हूँ। अब तो समय करीब आ गया है। हे भ्राता, इंतजार करो, समय मेरा तुम्हारा पूरे लंका का समय करीब आ गया है। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण को समझाता है, अब विलंब न करो हे भ्राता। अब भरी अंक भेंट मही भाई, अब भरी अंक भेंट मही भाई, लोचन सफल करण मही जाए। श्याम गात सरसीर लोचन, देखो जाय ताप त्रैमोचन। श्याम गात सरसीर लोचन, देखो जाय ताप त्रैमोचन। हे भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। अब मुझे जब समय सब बीत गया तब मुझे जगाने आए हो। नारद मुनि मुझे सब पहले ही बता गए थे। अब मुझे हे भाई अखबार भर कर मुझे भेंट दो और विदा करो। इस प्रकार ऐसे वचन कुंभकर्ण कर रहा है। मुझे अखबार में भर के भेंट दो और विदा करो। मेरा मन अंदर से मैं हर्षित हो रहा है। मैं जाकर अपने नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से उनका दर्शन तो करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर, श्याम गात सरसीर लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर मैं दर्शन करूं। इस प्रकार ऐसे शब्द कुंभकर्ण रावण से कह रहा है। तब राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रामन माग्य कोटि घट मदरु महिषय में। श्री रामचंद्र जी के रूप को ध्यान में करके, उनके रूप को, गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो जाता है कुंभकर्ण। फिर रावण ने
करोड़ों करोड़ों खड़े मदिरा और भैंसे, बहुत से भैंसे मंगवाते हैं। रावण उसको मदिरा पान इतना करवाता है, मैस खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बज्रा भात घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मन रन रंगा चला, दुर्ग तज सेन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पी कर वह वज्राघात बिजली गिरने के समान गरजता है। और इतना अहंकार मत से चोरों रण के उत्साह से कुंभकर्ण किला छोड़कर चला है, सेना भी साथ नहीं लिया है, अकेले झूमते हुए मतवाले हाथी की तरह चल देता है। देख विभीषण आगे आयो, देख विभीषण आगे आयो, परउ चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तिहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रामन महिमारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, कही गलान रघुपति पहियायो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। उसने उसे देखकर, कुंभकर्ण को आते हुए देखकर पृथ्वी हिलने लगती है, और उसे देखकर विभीषण जो है आगे आगे बढ़ता है, आगे से अगवानी करता है, उसके चरणों पे जा गिरकर अपना नाम सुनाता है। मैं तुम्हारा छोटा भाई विभीषण, इस प्रकार बताता है। छोटे भाई को सुनकर याद करके वह उसे उठा के अपने हथेली से उठा के अपने हृदय पे लगा लेता है। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर विभीषण को वह उसको बहुत अच्छा लगता है। और विभीषण इस प्रकार कहते हैं, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार, रावण के कल्याण की बात उनको बताने में सलाह देने पर रावण ने मुझे लात से मार के लंका से निकाल दिया। उसी ग्लानि के मारे ते ग्लान रघुपति पहियायो, देख दीन प्रभु के मन भायो। उसी ग्लानि के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया, और दीन दुखी देखकर प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपना लिया, शरण दिया मुझे। सुन सुत भयो काल बस रामन, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। बंधु बंसु तै कीन उजागर, भजऊ राम सभा सुख सागर। जब विभीषण ऐसे कहता है तब कुंभकर्ण कहता है, हे भ्राता, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वशीभूत हो गया है, रावण काल के बस में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, ऐसा कुंभकर्ण कह रहा है। क्या वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, बहुत अच्छा मार्ग तूने चुना है। हे तात, तुम राक्षस कुल के शिरोमणि हो, ऐसा कुंभकर्ण विभीषण से कह रहा है। बंधु वंश तय के नौ जागर, बंधु वंश तय के नौ जागर, भजऊ राम सभा सुख सागर। हे भाई, तुम अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, कोई तो दीपक जलाने वाला बचेगा। इस प्रकार कुंभकर्ण कर रहा है। बाकी सबको मारा जाना है, सबका संहार होना है, और सब कुंभकर्ण जान रहा है। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को नहीं बजेगा, उसकी यही हाल होगी। वचन कर्म मन कपट तजी, वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रुंधीर। जाहुन निज पर सूझ मोहि, भयउ काल वसबीर। इस प्रकार कुंभकर्ण मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करना। हे भाई, ऐसी अपने भाई को शिक्षा देता है। हे विभीषण, मन वचन और कर्म से तुम बहुत सही जगह गए हो, और उन्हीं का भजन करना। और मैं अब काल के बस में हो गया हूँ, काल के वशीभूत
मैं भी हो गया हूँ, इसलिए हे भ्राता अब यहाँ से जाओ, मुझे अपना पराया अब कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है। ऐसे ऐसे वचन कुंभकर्ण कर रहा है, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अब यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर कुंभकर्ण जो है विभीषण को वहाँ से भेज देता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर है, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।